Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 19 of 9th class mathematics and delivering this lecture me Arkam Ahmed. So as always अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट वीडियो की तरफ जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज जो कि बेसिकली एक समरी होती है पूरे चैप्टर की जिसमें आपके पास MCQs ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए दिए हुए होते हैं। एंड जो मैंने यहाँ पे एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैंने पहले 2 चैप्टर्स में भी इसी तरह पास्ट पेपर्स सॉल्व करवाए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, तो इधर भी यही काम होगा। हम सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जैसे ही वो रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व होगी तो हम चलेंगे टुवर्ड्स पास्ट पेपर्स। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, मैं यहाँ पे आपको वो आई बटन में भी वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा कि डू वॉच प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोगों ने लॉगरिथम यूज़ करके बड़े बड़े एक्सप्रेशंस, कॉम्प्लेक्स किस्म के एक्सप्रेशन सॉल्व किए हैं। उसमें आपको बस ये स्टेप याद होने चाहिए कि सबसे पहले आपने उस इक्वेशन का लॉग लेना होता है और लॉग लेकर आपने एक फॉर्म लानी होती है कि लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू समथिंग। जब आपने ये कर लिया उसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप होता है एंटी लॉग लेना। तो ये स्टेप्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में जो मेजॉरिटी आपसे सवाल पूछे जाएंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही पूछे जाएंगे कि आपको एक बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और उस एक्सप्रेशन को आपने लॉगरिथम यूज़ करके सॉल्व करना है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो अब हम क्वेश्चन 1 MCQs की तरफ चलते हैं। सबसे पहला MCQ है इफ़ a की पावर x इज़ इक्वल्स टू n देन। वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास a की पावर x जो है वो n के बराबर है तो अब हम इसके ऊपर जब लॉगरिथमिक लॉ लगाएंगे तो ये किसके बराबर होगा। तो आपको वो डेफिनेशन दोबारा ज़हन में लानी है और उसका एक आसान तरीका ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड तो सिंपल x हो जाएगी क्योंकि अभी ये एक इक्वेशन है ना, हम मतलब सॉल्व फॉर x करेंगे। यहाँ पे पावर के लिए हमेशा सॉल्व होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड पे n है तो n का आपके पास लॉग आ जाएगा और यहाँ पे आती है बेस। वो बेस कौन सी है, जो ये वाली बेस थी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ n टू द बेस a। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसमें ऑप्शन बनता है आपके पास C ऑप्शन। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने बेसिकली उसके वो लॉ लगाया है कि ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा तो आपने उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखना है। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो उल्टा है, वो कह रहा है कि लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, अब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कह रहा है y इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस ऑफ z। तो ये देखें, ये बेस है ना, तो ये बेस लेफ़्ट हैंड साइड पे चली जाएगी और ये जो आपके पास y है, ये y जो आपके पास आ जाएगा ये चला जाएगा पावर में, ठीक है। और आपके पास क्या बच गया, x बच गया। ये कन्वर्जन बहुत ही आसान है। इसमें बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें बेस क्या होती है। उसमें बेस आपके पास वो नंबर होता है जिस पे पावर रेज हुई होती है और उसी बेस ने लॉगरिथम के बेस में भी चले जाना है और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास जो भी नंबर होगा वो बेस की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका बनता है, B ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट वो कह रहा है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेसिस। तो ये आपके पास ना बेसिकली अगर वो मांग रहा है लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, अगर हम इसको x लिख दें तो वो कह रहा है कि a की पावर x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे वो कौन सा नंबर है, ये जब हम पावर पुट करें तो वो 1 आए। यस, ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। अगर हम किसी भी नंबर को 0 पावर दे दें तो वो 1 आएगा।
तो लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, राइट। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज 1, ये भी हमने स्टडी किया था। लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, ये हमारे पास 1 होता है, और इसको अगर हम कन्वर्ट भी करें तो देखें ए की पावर 1 ए ही के बराबर होता है, राइट। तो ये आपके पास 1 आ गया। अच्छा, अब वो कह रहा है आपसे लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ, कॉमन लॉग है बेसिकली, लॉग ऑफ ई इज़ 2.718। तो ये आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। तो कैलकुलेटर जब आप यूज़ करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 0.4343, विच इज़ बी ऑप्शन। ठीक है, ये इतना मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट बेसिक लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर। 6 पार्ट देखें। 6 पार्ट बेसिकली वो लॉ है जो हमने प्रूव किया था कि ये डिवीजन है, क्वोशंट रूल है। तो क्वोशंट रूल इसमें से कौन सा बन रहा है? ए ऑप्शन, जिसमें आप जब डिवाइड हो रहे हो तो आप क्या करते हैं? पावर लॉग को स्प्लिट करते हैं विद माइनस साइन। जो आपके पास 7 MCQ है वो भी बिल्कुल वही चीज़ पूछ रहा है। तो वो ये, तो आपके पास ये दोनों तो बिल्कुल सेम हो गए ना, इसका ऑप्शन डी होगा। जो 8 क्वेश्चन है वो पूछ रहा है लॉग ऑफ m टू द पावर n। तो पावर रूल क्या कहते हैं कि पावर आपके पास लॉग के स्टार्टिंग में चली जाती है। अच्छा, आप क्वेश्चन 9 देखें ज़रा, जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। ये देखें, वो कह रहा है कि आपके पास लॉग ऑफ b टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ c टू द बेस b, ये किसके बराबर है? तो हमने इधर ज़रा मैनिपुलेशन करते हैं, हम इसको लिखते हैं लॉग ऑफ a ओवर लॉग ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ b ओवर लॉग ऑफ c। ये हमने वो रूल लगाया है कि हम जब इस फॉर्म में कोई भी लॉगरिथम हो तो हम एक कोई भी कॉमन बेस लगाकर हम इन दो नंबर्स को स्प्लिट कर सकते हैं डिवीजन करके। तो ये लॉग ऑफ a टू द बेस b था ना, तो हमने इस दोनों नंबर्स को a और b को 10 बेस देकर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे लॉग ऑफ b और लॉग और b कैंसिल होते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा लॉग ऑफ a ओवर लॉग ऑफ c, विच मीन्स कि हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ a टू द बेस c, जो कि आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बनता है, लॉग ऑफ a टू द बेस c। और सिमिलरली जो आपके पास लास्ट है वो कह रहा है कि लॉग ऑफ x टू द बेस y, या आप किस तरह लिख सकते हैं। तो यही लॉ यूज़ करें, इसको जनरल बनाना है अब हमने। तो लॉग ऑफ x ऊपर आ जाएगा, लॉग ऑफ y नीचे आ जाएगा, और इसको एक कॉमन बेस दे देंगे, z ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली एक हमने एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड करके उसको एक कॉमन बेस डालकर ऊपर नीचे लॉग्स डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनता है? सी ऑप्शन बनता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अप क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पूछ रहा है फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेसिस। तो कॉमन लॉग में हमारे पास बेस क्या होती है? 10 होती है। एंड फॉर नेचुरल लॉग हमारे पास बेस क्या होती है? ई होती है। सेकेंड कह रहा है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। तो जो आपके पास होल नंबर होता है, दो पार्ट्स होते हैं ना लॉग के, एक होल नंबर होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। तो वो होल नंबर क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एंड द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द नंबर इज कॉल्ड, तो वो आपके पास मैंटिसा कहलाता है। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट देखें, इफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ y देन y इज कॉल्ड दी एंटी लॉग ऑफ x।
ये दोनों आपके पास फंक्शंस इन्वर्स फंक्शन एक दूसरे के, लॉग और एंटी लॉग। अगर आपके पास x है लॉग ऑफ y, तो y क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ x। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ कह देखें क्या कह रहा है। इफ़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 बार, दैट नंबर विल हैव डैश जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये मैं एक जनरल नंबर लिख रहा हूँ जिसका आपके पास करेक्टरिस्टिक 2 बनता है। तो बताएं जी, ये देखें 1 2, तो ये आपके पास 2 बार है और कितने ज़ीरोज़ हैं इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इफ़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 1, दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 86 है, इसका क्या है करेक्टरिस्टिक, 86.0 लिखा हुआ है, 1। और कितने इंटीग्रल पार्ट में कितने आपके पास नंबर है, आपके पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं इंटीग्रल पार्ट में, कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिजिट्स आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन 3, अब आपके पास ये बहुत ही सिमिलर टाइप का सवाल आ गया जो हम लोग 3.2 में करते आए हैं। पार्ट 1 कह रहा है log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, ये बन जाएगा 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू x, और 3 की पावर 5 आपके पास बनता है 3 की पावर 5, दिस इज 243। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 243। ठीक है। फिर हम अगर पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 इज़ log ऑफ 256 टू द बेस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू x। तो इसमें आ जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 256। अब 256 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 256 आपके पास बनता है 2 की पावर 8। तो अब हम बेस सेम करना चाह रहे हैं जी, 2 की पावर 8 ये बनता है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर x, जिसका ये मतलब है कि ये बन जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 8, और बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होती हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू इज़ 4। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम पार्ट 3 की तरफ चलें, पार्ट 3 इज़ log ऑफ 5, बेस है 625, और आपके पास ये है 1/4x। करें जी, 625 की होल पावर x बाय 4 इज इक्वल्स टू 5। अगर आप 625 को फैक्टर आउट करें तो ये बनता है 5 की पावर 4 की होल पावर x बाई 4 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे आपके पास पावर्स में एक चीज़ कैंसिल आउट होती है, ये 4 और 4 कैंसिल आउट होता है, और अब आपके पास ये बन जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 5। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। ये आपके पास थर्ड पार्ट आ गया। एंड द फोर्थ पार्ट इज log ऑफ x टू द बेस 64 इज -2/3। तो 64 की पावर -2/3 इज इक्वल्स टू x। तो ये देखें, अब आपके पास 64 होता है, अगर हमने इसको क्यूब फॉर्म में लिखना है तो ये होता है 4 का क्यूब। ठीक है, -2/3 इज इक्वल्स टू x। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो रहे हैं,
वी आर लेफ्ट विथ 4 की पावर -2। हमने ये चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जब नेगेटिव पावर आती है तो हम उसको रेसिप्रोकल में लेके जा सकते हैं, 1/4 स्क्वायर हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/16 आ जाएगी। क्वेश्चन 4 में अब हमने x निकालना है। अब आप गौर से देखें तो ये बेसिकली वो लास्ट इक्वेशन होती है जो हमारे पास आती है। तो हम फॉर x सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल यस एंटी लॉग लेना है हमने इन नंबर्स का टू फाइंड x। तो आ जाए जी, क्वेश्चन पार्ट 1 है log x इज इक्वल्स टू 2.4543। तो टेकिंग anti-log on both sides, तो एंटी-लॉग लेंगे बचेगा x इज इक्वल्स टू एंटी-लॉग 2.4543। तो एंटी-लॉग लेने के लिए मैंने आपको कैलकुलेटर में जो तरीका बताया था वो क्या था कि आप यहाँ पे 10 की पावर लेंगे 2.4543 284.6 284.6 ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 है log ऑफ x इक्वल टू 0.1821। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी-लॉग 0.1821। तो ये आपके पास बन जाएगा 1821 जो कि बनता है 1.521। ये आपके पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है log ऑफ x इक्वल टू 0.0044। टेकिंग एंटी-लॉग on both sides, x is equals to anti-log 0.0044। तो ये जब आप कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो ये आपके पास आएगा 0.0044 1.010 ये आपके पास आंसर आ गया। लास्ट पार्ट थोड़ा डिफरेंट है और ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है इसके बारे में। log x इज इक्वल्स टू 1/.6238। तो हम लिखते हैं टेकिंग एंटी-लॉग on both sides, जब हम एंटी-लॉग लेते हैं तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी-लॉग 1/.6238। अब यहाँ पे रुक जाएं। मैंने यहाँ पे बोला था कि जब नेगेटिव करेक्टरिस्टिक वाला कोई भी नंबर आए जिसका एंटी-लॉग लेना है तो आप करेक्टरिस्टिक को इग्नोर करके उसका मैंटिसा उठाएंगे 0.6238 और वो एंटर करेंगे जो कि आपके पास बन रहा है 4.205। तो आप ना ये नंबर्स अपने पास लिख लेंगे 4205, ये 4.205 अभी आप टेंटेटिवली इसको लिख लेंगे।
अब आपके पास करेक्टरिस्टिक है -1, मतलब कि इसने जाना है एक प्लेस लेफ़्ट पे, तो ये आपके पास डेसिमल प्लेस आ जाएगा और ज़ीरो के साथ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका ये डेसिमल प्लेस यहाँ पे हटा देंगे ये वाला, और अब आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4205। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 में अब अगेन हमने log 2, log 3 और log 5 को यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमने मेक श्योर करना है कि जो अंदर वैल्यूज़ हैं हम उनको 2, 3 और 5 की फॉर्म में लिख लें। पहला है log 45। log 45 का ये मतलब है 9 टाइम्स 5। ठीक है, 9 5 45, और 9 खुद क्या होता है 3 स्क्वेयर इंटू 5। ठीक हो गया। तब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करें, यह बन जाएगा 2 log 3 प्लस log 5। वैल्यूज पुट करें, log 3 होता है 0.4771 और log 5 होता है 0.6990। 2 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 4771 के साथ, तो ये आपके पास आएगा 0.9542 0.9542 प्लस 0.6990। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1.6532। 1.6532 ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है log 16 और 15। हम सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ 3, 2 या 5। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 15 को लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5। अच्छा, अब इसको हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कर देंगे 4 log 2 माइनस log ऑफ 3 टाइम्स 5। उसके बाद अब हम क्या करने लगे हैं 4 log 2 माइनस log 3 प्लस log 5। ठीक है, अच्छा 4 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। log 2 है 0.3010, log 3 है 0.4771, log 5 है 0.6990। सिंप्लीफाई करें, आपके पास 4 इंटू ये जो आपके पास 0.3010 है, ये आपके पास बनता है 1.2041 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। तो आप इसको सबको पुट करें, माइनस 0.4771 माइनस 0.6990, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02803। ये आपके पास आ रहा है 0.02803। ये आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, और लास्ट पार्ट देख लें। लास्ट पार्ट है 0.048। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व ना करने बैठ जाना, क्योंकि ये सवाल की रिक्वायरमेंट है कि हमने जो ये नंबर है इसको इन फॉर्म्स ऑफ 2, 3, 5 लिख कर फिर सॉल्व करना है।
तो हम सबसे पहले इस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने लगे। जब ये डेसिमल पॉइंट हटेगा तो ये 1 आएगा, और आपके पास 1 2 3 प्लेसेस थे तो ये 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने सिंपल इसको कन्वर्ट करना है आपने 48। अच्छा, 48 को जब हम लिखते हैं इन फैक्टर फॉर्म तो 48 बनता है आपके पास 2 की पावर 4 टाइम्स 3, और 1000 को अगर आप लिखें तो 1000 बनता है 2 की पावर 3 टाइम्स 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 टाइम्स 5 की पावर 3। तो ये देखें आपके पास ना थोड़ी सी आसानी ये होगी है। अभी मैं इधर एक कैंसिलेशन करता हूँ, ये 2 की पावर 3 और ये आप कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास जो अब रह जाएगा वो रह जाएगा लॉग 2 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। अब आप लॉग लगा दें, जब आप लॉग लगाएंगे बन जाएगा लॉग ऑफ 2 टाइम्स 3 माइनस 3 लॉग 5। ठीक है, जो पहला वाला है उस पर आप प्रोडक्ट रूल लगा दें, वो बन जाएगा लॉग 2 प्लस लॉग 3 माइनस 3 log 5। log 2 is 0.3010, log 3 is 0.4771 और 3 log 5 0.6990। तो 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 3 टाइम्स 0.6990, ये आपके पास बन जाएगा 2.097 2.0969। तब आप यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस ये जो आपके पास आया है, तो अब आपके पास ये बन रहा है -1.3188। और इसका एक तरीका बताया था कि हम इसको लिखेंगे -2 प्लस 2 माइनस 1.3188 माइनस 2 अलहदा, और हम करेंगे 2 माइनस दिस तो ये बन जाएगा 0.6811। तो ये आपके पास इसका लॉग कितना आ रहा है 2 बार 0.6811। तो ये आपके पास आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। अब हम इन क्वेश्चंस को लॉगरिथम से सॉल्व करने लगे हैं। पहला है 25.47 का क्यूब रूट। हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू, हम ये क्यूब रूट को पावर में कन्वर्ट करने लगे 25.47 होल पावर 1/3। फिर हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, the log of x is equals to log of 25.47 पावर 1/3। तो अब हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 log 25.47। तो अब हम लेते हैं log of 25.47 तो ये बनेगा log 25.47 1.4060 इसको हम 3 पे डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा
.4687 तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेंगे तो बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.4687। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हम यहाँ पे लेने लगे हैं एंटी लॉग, तो यार 2.942 ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह मिलता जुलता है, वो है 342.2 टू द फिफ्थ रूट। तो अब हम कहेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 342.2 और इस फिफ्थ रूट को हम पावर में कन्वर्ट करेंगे, ये पावर 1/5 बन जाएगी। फिर हम कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 342.2 होल पावर 1/5। सिंप्लीफाइंग इट वी गेट 1/5 लॉग 3 ये बन जाएगा 1/5 लॉग 342.2। और अब हम वैल्यू पुट करेंगे लॉग की, तो लॉग ऑफ 342.2 इज 2.5343 और ये जो आंसर आया है जब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 0.5069। अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए। दिस मीन्स टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.5069। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा 3.21213 ये आपके पास आंसर आ गया। और जो लास्ट पार्ट है वो है 8.97 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3.95 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15.37 का क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू जो रूट्स हैं हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं पावर में। 8.37 क्यूब 3.95 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15.37 1/3 पावर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि पावर्स हैं ज़्यादा
8.97 क्यूब इंटू 3.95 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15.37 होल पावर 1/3। अब हम लॉग लगाते हैं इस पे। तो सबसे पहले क्वोशंट रूल लगाते हैं। क्वोशंट रूल लगाएंगे तो बन जाएगा लॉग ऑफ 8.97 का क्यूब टाइम्स 3.95 का स्क्वायर माइनस 1/3 लॉग ऑफ 15.37। अब हम क्वोशंट रूल प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं तो ये बन जाएगा 3 लॉग 8.97 प्लस 2 लॉग 3.95 माइनस 1/3 लॉग 15.37। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 8.97 सबसे पहले है लॉग ऑफ 8.97, यह है 0.9528। उसके बाद है लॉग ऑफ 3.95 0.5966 माइनस 1/3 15.37 1.1867। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। 0.9528 टाइम्स 3, ये आपके पास 2.8584 फिर है 0.5966 टाइम्स 2, ये आपके पास आता है 1.1932 माइनस अब है आपके पास 1.1867 डिवाइड बाय 3.3956। तो अब आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आएगा log ऑफ x इज़ इक्वल्स टू, और इस एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेटर पे डालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.8584 प्लस 1.1932 माइनस 0.3956, ये आपके पास आ जाएगा 3.6560 taking anti-log on both sides। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 3.6560। तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4529। तो ये आपके पास ये चैप्टर कंक्लूड हुआ है। शुक्र है हम लोगों ने इसके अंदर कंप्लीट लॉगरिथम डिस्कस किया है। एंड आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको इस चैप्टर में कोई मुश्किलात नहीं फेस आई होंगी और अब आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। सो नाउ अब हम चलते हैं टुवर्ड्स सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू पास्ट पेपर्स। तो आइए अब हम पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं वन बाय वन, ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेसिस। तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास लॉग ऑफ ए है,
बेस भी ए है तो वो किसके बराबर होता है? यस, इट इज़ 1। तो इट डजेंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, ये अपना खुद ही एक डेफिनेशन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 2, वो कह रहा है log ऑफ x टू द बेस z, ये आपके पास y है। तो आपके पास इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो बेस है ये बेस एज इट इज़ आएगी, ये जो y है ये बेस की पावर में चला जाएगा, और ये x जो है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है, विच इज़ ए ऑप्शन। इसके बाद है 10 की पावर 2 इज़ 100। अब हम इसको करेंगे कन्वर्ट लॉग फॉर्म में। ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, राइट साइड पे ये लॉग आएगा, लॉग ऑफ 100, और ये बेस 10 है तो ये यहाँ पे बेस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नोट करें ये लॉग टू द बेस 10 आ गया है, विच मीन्स कि ये है कॉमन लॉग, और कॉमन लॉग सिंपल लॉग की एब्रीविएशन से डिनोट होता है। तो ये 2 इज इक्वल्स टू लॉग 100, ऑप्शन ए। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग MCQ आया है 2022 के पेपर में, वो कह रहा है लॉग ऑफ 3 टू द बेस 1 इवेलुएट करके बताओ। याद रखें कि अगर आपके पास कोई भी नंबर आए एक्सेप्ट फॉर 1, एनी नंबर एक्सेप्ट फॉर 1, ठीक है, तो ये आपके पास अनडिफाइंड होता है ये लॉगरिथम। उसकी रीज़न ये है, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी कर देता हूँ। लेट लॉग ऑफ एनी नंबर टू बेस 1 इज x, ठीक है, एनी नंबर। अब आपके पास 1 की पावर x शुड बी इक्वल टू a एंड दिस a मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 की कोई भी पावर आप लें तो उसने 1 ही आना है। तो ये आपने देखना है कि a जो है ये 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन ही तब होल्ड करेगा जब a की वैल्यू 1 होगी, राइट। तो अब आपके पास ये नॉट पॉसिबल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 3 है एंड नॉट 1। उसके बाद वो आपसे कह रहा है log ऑफ 1 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू x, ये बचेगा 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 1। अब 1 को लिख दें 3 की पावर 0, बेसिस सेम, इक्वलिटी साइन है तो पावर विल बी इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई 0, ऑप्शन बी। इसके बाद अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ गया, log ऑफ 8 टू द बेस 5, log ऑफ 125 टू द बेस 8। तो इस पे आप वो रूल लगाएंगे, log ऑफ a to the base b is equals to log of a to the base c divided by log of b to the base c। कॉमन बेस डालकर आप दोनों लॉग्स को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये बन जाएगा log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। हमने इन दोनों को 10 बेस देकर डिवाइड करके लिख दिया। मल्टीप्लाई log ऑफ 125 डिवाइडेड बाय log ऑफ 8, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए। फिर हमारे पास रह जाएगा log ऑफ 125, हम 125 को लिख सकते हैं 5 क्यूब डिवाइड बाय log ऑफ 5, ये क्यूब पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा 3 log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5, राइट। तो ये देखें, ये log ऑफ 5 कैंसिल और सिंपल 3 रह गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। उसके बाद वो आपसे कह रहा है 4x इज इक्वल्स टू log ऑफ 64 द बेस 2। अच्छा, 2 की पावर आपके पास बन जाएगी 4x और ये आपके पास आ जाएगा 64। 64 अगर हम देखें
तो ये बनता है आपके पास 8 का स्क्वायर, राइट। 8 होता है 2 क्यूब, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x इज इक्वल्स टू 2 क्यूब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 की पावर 4x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6। बेसिस सेम, इक्वालिटी है, 4x इज इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू आपके पास 3/2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे नोट करें, ये बेसिकली मैंने आपके मॉडल पेपर से MCQ उठाया है। आपके पास चारों ऑप्शंस गलत है। इन दैट केस आपने इसको छोड़ना नहीं है, आप कोई भी ऑप्शन लगा देंगे तो इट विल गिव यू क्रेडिट, बट आप छोड़िएगा मत, ठीक है। क्योंकि आई डोंट नो क्या सिनारियोज हैं आजकल, वेदर देर इज़ OMR शीट्स एप्लीकेबल फॉर फेडरल बोर्ड। तो अगर तो एप्लीकेबल हैं तो वो स्कैन होते हैं चेक होते वक्त, और अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया, वेदर इट इज़ फ्रॉम बोर्ड दैट यू विल बी अलॉटेड 1 मार्क, आपका फिर भी वो 1 मार्क काट देगा वो मशीन में चेक होते हुए। तो आप कोई भी ऑप्शन इसमें ज़रूर सिलेक्ट करें। तो इसका आंसर 3/2 है। एंड लास्ट MCQ है इसका, वो कह रहा है log ऑफ 1/√5 के बेस 5 इज इक्वल्स टू x, 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/5, और इसको आप होल दे दें 1/2, राइट। अच्छा, अब आप ये देखें, ये बन जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 5 की पावर -1, तो x की पावर x की वैल्यू बन जाएगी -1/2। बेसिस सेम, इक्वालिटी साइन है तो पावर्स इक्वल होगी, तो ये -1/2 आएगा डेल्टा ऑप्शन। तो ये आपके पास MCQs हो गए। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, तो अब ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग टेबल यूज़ करके वो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ। अब ऑफ कोर्स आप लॉग टेबल ही यूज़ करेंगे, बट मैं आपको उसी तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ जिस तरीके से हम वो कैलकुलेटर वाला मेथड यूज़ करे थे। लॉग टेबल सिंपल है, बट अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। सवाल में तो उसने लिखा हुआ है लॉग टेबल्स में, तो आप एटलीस्ट सिंपल ये कर सकते हैं कि हर नंबर का जितने भी लॉग्स होंगे उनके आप सिर्फ करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा डिफाइन कर दें, बाकी जो है आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग आउट कि आपके पास कहाँ पे ये कौन सा कॉलम यूज़ होना है। मेन चीज़ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लॉगरिथम टेबल्स को यूज़ करके मैंने लॉग किस तरह निकालना है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, सबसे पहले हम करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.678 मल्टीप्लाइड 9.01 डिवाइड बाई 0.0234। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log on both sides, जब हम log both sides पे लेंगे बनेगा log of x इज इक्वल्स टू log of 0.678 मल्टीप्लाइड बाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। जब हम यहाँ पे log लेंगे ये बन जाएगा log of 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 माइनस log of 0.0234, तो ये आ जाएगा आपके पास log of 0.678 प्लस log of 9.01 माइनस log of 0.0234। तो 1 बाय 1 अब हम लॉग्स निकालते हैं। पहला है log ऑफ 0.678, ये है आपके पास। अब ये देखें, ये नेगेटिव वाला था, ये नेगेटिव वाला है ना जिसका आपके पास करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है। तो आप सबसे पहले लिख लेंगे इसका करैक्टरिस्टिक विच इज़
वन 1 बार, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे 1 बार पॉइंट, और ये भी लिखेंगे 8312। जो आपने कैलकुलेटर में किस तरह लिखना है इसको, आपने इसको 0.678 नहीं लिखना है, इसको आपने सिंपल लिखना है log ऑफ 678। तो जो आपके पास डेसिमल पार्ट होगा वो आप इसके साथ आगे लिख देंगे, प्लस log ऑफ 9.01। तो अब आप लिखें 9.01, तो ये आपके पास आता है 0.9547, 0.9547 माइनस, अब अगेन यहाँ के पास नेगेटिव करेक्टरिस्टिक वाला आ गया, इसका नेगेटिव कितना बन रहा है, -2 2 बार पॉइंट, और अब आप यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ 234। तो इसके भी जो डेसिमल पार्ट होगा वो आप लिख लेंगे 3692, 3692। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको स्प्लिट करेंगे, -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547। अब ये देखें -2 विच विल बी +2, और ये माइनस हो जाएगा -0.3692। अब मैं पहले अपने कैलकुलेटर में इक्वेशन लिख लूँ, -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 प्लस 2 माइनस 0.3692। और अब हम अगली स्लाइड पे अगर चले जाएं, ये बन जाएगा 2.4167। तो ये आ गया आपके पास log x इज इक्वल्स टू 2.4167, टेकिंग anti-log on both sides, तो एंटी-लॉग लेंगे, बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी-लॉग 2.4167, जो कि आपके पास बनता है 261.9 261.0 261.0। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा फिर देख लें, अपनी तसल्ली कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल सेम सवाल है जो आपके एक्सरसाइज में भी था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये देखें, एक पेपर के अंदर ये लॉ ऑफ लॉगरिथम प्रूफ करने को आया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं लेट log ऑफ बी, सॉरी, इसको आप करें लेट log ऑफ b to the base n इज़ x। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे बनेगा b की पावर x इज इक्वल्स टू n, इसको आप 1 नाम दें। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log to the base a on both sides। तो दोनों तरफ आप लेंगे log ऑफ b की पावर x टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस a। तो ये देखें x पहले आ जाएगा log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस a। फिर यहाँ पे आप पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस b। तो ये आप ये पुट करेंगे log ऑफ n टू द बेस b टाइम्स log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस a। हैंस प्रूव्ड
कि log of n to the base a is equals to log of n to the base b multiplied by log of b to the base a। ठीक है, ये आप अगेन देख सकते हैं, ये हमने एज इट इज़ प्रूव भी किया था जब हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो ये आप एक दफ़ा देख लें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का ही था, तो अब हम इसको क्विक फायर करते हैं। लेट x इज इक्वल टू, इसको हम करते हैं 2.709 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1.239 की पावर 1/7। ठीक हो गया। टेकिंग log on both sides, तो ये आपके पास बन जाता है log of x इज इक्वल्स टू log of 2.709 पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1.239 पावर 1/7। ये आपके पास आ जाएगा 1/5 log 2.709 प्लस 1.7 log 1.239। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो log ऑफ 2.709 आपके पास है 0.4328 प्लस 1/7 log ऑफ 1.239, ये है 0.0931। तो जब आप इसको 0.4328 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ रहा है 0.08656। और जब आप 0.0931 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0133। तो आपके पास log ऑफ x आ जाएगा 0.08656 प्लस 0.0133, जो कि आ रहा है 0.09986। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, जब आपको पता है कि log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.09986 आ गया है, तब आप करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप एंटी लॉग लेंगे क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.09986। तो आप इसका ले लें एंटी लॉग, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.259। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप देखना चाह रहे हैं इसको तो देख लें एक दफ़ा। ठीक हो गया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास बहुत ही शॉर्ट सवाल है। ये कह रहा है log ऑफ 8 to the base 64 इज़ x/2। तो अब हम इसको कन्वर्ट करें तो बन जाएगा 64 की पावर x/2 इज इक्वल्स टू 8। तो इसको भी आप लिख लें, 8 का बेस बना लें। 64 इज़ 8 का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा x/2 इज इक्वल्स टू 8। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हुए, यू आर लेफ्ट विद 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। वैसे सेम है, पावर इक्वल होंगी, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और लेंथी सवाल है। लेट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पार्टीशन कर लेता हूँ, 438 क्यूब। इसको आप कन्वर्ट करें 0.056 1/2 388 4।
taking log on both sides. There is a log of x is equals to log of 438 cube into 0.056 1/2 388 की पावर 4। अब आप इस पे लॉग के रूल लगाएं। सबसे पहले हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। 438 क्यूब 0.056 1/2 माइनस 4 लॉग 388। उसके बाद अब हम लेंगे प्रोडक्ट रूल। 3 लॉग 438 प्लस 1/2 लॉग 0.056 माइनस 4 लॉग 388। बस अब वैल्यूज पुट करने शुरू कर दें। सबसे पहले है 438, द लॉग ऑफ 438 ये है 2.6415। उसके बाद एक नेगेटिव करेक्टरिस्टिक वाला है 1 2, तो इसको करेंगे 2 बार पॉइंट और लॉग में लिखेंगे सिंपल 56 और डेसिमल पार्ट लिख लेंगे इसका 7482 82 माइनस 4 टाइम्स और अगला है 388, तो ये हो जाएगा 2.5888। ठीक होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिख दे जाएंगे 3 टाइम्स 2.6415, ये आता है आपके पास 7.9245 7.9245। उसके बाद अगर आप नोट करें तो ये बन जाएगा -2 प्लस 0.7482 और माइनस है 4 टाइम्स 2.5888 जो कि बन रहा है -10.3552। इसका आप मज़ीद सॉल्व करें बन जाएगा 7.9245, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 0.3741 माइनस 10.3552। इसको अब हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 7.9245 माइनस 1 प्लस 0.3741 माइनस 10.3552, ये आ रहा है -3.0566 और मैंने बताया था इसका एक तरीका -4 प्लस 4 माइनस 3.0566 -4 एज इट इज़ और आप 4 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9434। तो आपके पास लॉग ऑफ x आ जाएगा 4 बार 0.9434, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 4 बार 0.9434। और इसका मैंने एक तरीका बताया था कि आपने डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं पुट करनी, आपने करना है 0.9434 पुट किया, इससे आपके पास 4 डिजिट्स आ गए जी 88
8778। ठीक है, ये आपके पास 4 डिजिट्स आ गए। उसके बाद आपने इसको नंबर बनाना किस तरह है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस पुट करके 1 2 3 4, तो वो 0 0 0, यहाँ पे आपके पास डेसिमल पॉइंट आएगा, ये हट जाएगा तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी 0.1238778। ये देखें 1234। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। इफ़ यू वांट टू रिव्यू इट यू कैन, आप एक मोमेंट लें और इसको देख लें एक दफ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह कह रहा है आपको कि log ऑफ 5 बेस है x³ - 2 इज इक्वल्स टू 2। कन्वर्ट करें एक्सपोनेंटल फॉर्म में, 5² इज इक्वल्स टू x³ - 2, ये बन जाएगा 25 इज इक्वल्स टू x³ - 2। -2 उधर ले जाएं, ये बन जाएगा 25 + 2 इज इक्वल्स टू x³, ये हो जाएगा x³ इज इक्वल्स टू 27। अब आप यहाँ पे कह दें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यूब रूट लेंगे तो ये बन जाएगा x, और ये बन जाएगा 27 का क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट इज़ 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। उसके बाद एक और आपके पास लॉगरिथम क्वेश्चन है, ये आपके पास किस तरह आएगा। अगेन लेट x इज इक्वल्स टू 0.987 टाइम्स 16.42 स्क्वायर 4.567 1/3। यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 0.987 टाइम्स 16.42 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.567 1/3। सबसे पहले इस पे लगाएंगे क्वोशंट रूल, ये बन जाएगा log ऑफ 0.987 टाइम्स 16.42 का स्क्वायर माइनस 1/3 log ऑफ 4.567। उसके बाद आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, log ऑफ 0.987 प्लस 2 log ऑफ 16.42 माइनस 1/3 log ऑफ 4.567। इसके बाद आप वैल्यूज़ पुट करने लग जाएंगे। अगेन पहला वाला आपके पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाला है, ये हो जाएगा 1 बार, और आप log 987 पुट करेंगे तो ये आपके पास जो डेसिमल पार्ट आएगा वो आपके पास मैंटिसा होगा 0.9943 प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे आप log पुट करें 16.47, ये आ रहा है आपके पास 1.2167। ठीक है, माइनस 1/3, और यह है आपके पास 4.567, ये आ रहा है 0.6596। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो पहला वाला है वो हो जाएगा -1 प्लस 0.9943 प्लस 2 इंटू 1.2167, ये है 2.4334 माइनस
0.6596 डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है आपके पास 0.2199। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके पास आ रहा है log x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 0.9943 प्लस 2.4334 माइनस 0.2199, ये आ रहा है 2.2078। तो टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप एंटी-लॉग लेंगे ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी-लॉग 2.2078। तो x की वैल्यू आ जाएगी 161.4। ये आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कि आप ये देखें log ऑफ 64 की पावर 1n+1 है, और ये है log ऑफ 625 पावर है 5n-1। अच्छा, सबसे पहले तो आप n+1 को शुरू में ले जाएं, पावर स्टार्टिंग में ले जाएं, और ये है आपके पास log ऑफ 64/4। इधर भी यही करें, n-1 कर दें और अंदर आ जाएगा log ऑफ 625/5। उसके बाद अब आप क्या करें, अंदर ये 64 को आप 4 की पावर में लिख लें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये बेस और ये वाला जो है इसकी बेस सेम हो जाए। तो 4 बेस में है, 64 बेसिकली 4 का क्यूब होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे है n-1, और अब 625 को आप 5 की बेस में लिखें तो हो जाएगा 5 की पावर 4। फिर आप क्या करें, पावर शुरू में ले जाएं, n+1 इंटू 3, और ये आ जाएगा log ऑफ 4 की बेस 4। ये भी आ जाएगा n-1, ये शुरू में आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ 5 की बेस 5। ठीक है, अब हमें पता है लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज 1, तो ये 3 आ गया और उस तरफ भी 4 आ गया। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है 3n+3 इज इक्वल्स टू 4n-4। अब 4 को उस तरफ ले के जाएँ, 3+4 हो जाएगा, n को इस तरफ ले जाएँ तो -3n हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो ये आपके पास है लेट x इज इक्वल्स टू, इसको आप पावर में कन्वर्ट कर लें 34.7/2.981, इसकी आप कर दें पावर 1/4, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log ऑन बोथ साइड्स लेंगे बनेगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 34.7/2.981 और 1/4, ये हो जाएगा 1/4 log ऑफ 34.7 माइनस log ऑफ 2.981। तो आगे बढ़ते हैं जी, ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स log ऑफ, हमने देना है log ऑफ 34.7,
ये आ रहा है 1.5403 माइनस log ऑफ 2.981 0.4744 तो ये आप फ्रैक्शन के अंदर ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 1.0659 और इसको जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.2665 taking log on both sides, anti-log on both sides. X is equals to anti-log 0.2665. तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.847 तो ये आपके पास अब हम लोगों ने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग लॉगरिथम जो कि आपके पास पास्ट पेपर्स में फ्रीक्वेंटली आते रहे हैं, प्लस जब से आपके पास करिकुलम बेस्ड हुआ है तो कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज में नहीं हैं उस टाइप के भी आए हुए हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि वो भी सॉल्व कर लें हम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड इफ़ इट डिड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फेलोज, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू गाइज विद अनदर चैप्टर इंशाल्लाह. Next chapter is on the cards for sure, and we will start it soon. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें. Take care. अल्लाह हाफिज़.